हाय, दिस इज़ जुल्फ़िकार तारिक। आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आज हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे एंटर हो सकते हैं, आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा, मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हम कंप्यूटर साइंस डिग्री के होल्डर नहीं हैं, हमने कंप्यूटर साइंस में एजुकेशन नहीं ली हुई, लेकिन हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। हमने स्टैट्स, फिज़िक्स या केमिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन वी वांट टू स्विच इनटू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अच्छा, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री नहीं की हुई। मेरी एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, तो मैंने फिर उसे लेटर ऑन शिफ्ट किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, तो अगर आप स्टैट्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से हैं तो आपको बेसिक स्किल सेट क्या चाहिए होगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए। देखिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मिनिमम बैरियर आपको चाहिए होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने के लिए, वो बहुत डिफरेंट है बाकी प्रोफेशन से। फॉर एग्जांपल, जिस तरह लॉ है या मेडिकल है, उसमें आपको एक डिग्री मस्ट चाहिए होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपसे बिल्कुल भी डिग्री नहीं मांगती। उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर लें तो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर डिग्री हो तो अच्छा होता है, लेकिन इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट मस्ट। तो अगर आप एक फिजिक्स या स्टैट्स के बैकग्राउंड से हैं तो आप कैसे स्विच कर सकते हैं। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको काम आना चाहिए। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आपको प्रोजेक्ट्स बनाने आने चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो स्टेप होएगा वो आप क्या करेंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना दो मेजर फील्ड्स होती हैं, एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं, आजकल बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन उसमें मैं जाके आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो जब भी आप कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम आप ऐप खोलते हैं, जो आपको सामने यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, वो फ्रंट एंड इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया होता है। तो फ्रंट एंड इंजीनियर्स का काम क्या होता है कि वो जो यूज़र इंटरफेस यूज़र को नज़र आ रहा होता है, उसकी कोडिंग करें या प्रोग्रामिंग करें। तो उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हो सकती हैं या मार्कअप लैंग्वेज यूज़ हो सकती है। तो उसमें अगर आप वेब बेस्ड की बात करें, वेबसाइट की, तो उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जो कि आप सीख सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी बंदा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहता है, उसे ये तीन चीज़ें तो मस्ट आनी चाहिए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये आपके बेसिक्स होते हैं। अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लें तो आपको बाकी लैंग्वेजेस सीखने में भी आसानी होती है। तो उसके बाद एक फिर सेकंड स्टेप आता है बैक एंड इंजीनियर्स। बैक एंड इंजीनियर्स का काम क्या होता है कि वो जो भी बिजनेस लॉजिक है वो उसे कोड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बैंकिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप किसी को पैसे सेंड करते हैं, तो वो जो सामने आपको UI नज़र आ रही होती है, उसमें तो आप अमाउंट एंटर कर देते हैं। फिर जब आप ट्रांसफ़र का बटन दबाते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन का बटन दबाते हैं, तो जो उसके पीछे जो भी प्रोसेस हो रहा होता है कि आपने कैसे पैसे भेजने हैं, पैसे कैसे मैनेज होंगे, तो वो जो सारा प्रोसेस है वो बैक एंड इंजीनियर्स लिखते हैं। नॉर्मली जो बैक एंड इंजीनियर्स का काम होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो बैक एंड इंजीनियर बनने के लिए आपको एक फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। वो कोई भी हो सकती है, वो C हो सकती है, वो PHP हो सकती है, वो जावा, पाइथन, कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए वैसे तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन आपने तो लैंग्वेज इस तरह सीखनी है कि आपको जॉब मिल सके। तो सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा कि आजकल के ट्रेंड्स क्या हैं। अच्छा, तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करना चाहते हैं। आप तो बिल्कुल इस फील्ड में अनरिलेटेड हैं, आपको नहीं पता इस फील्ड में कौन सी लैंग्वेजेस पॉपुलर हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आप लिंक्डइन पे जाएँ, rosie.pk पे जाएँ, न्यूज़पेपर में जाएँ या डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस की वेबसाइट्स पे जाएँ और वहाँ पे देखें कि आजकल किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डिमांड है। तो उन लैंग्वेजेस में आप ऐसा करें, 5 लैंग्वेजेस को शॉर्टलिस्ट करें और उनमें से कोई एक चूज़ कर लें। तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि अब आपने उस लैंग्वेज को सीखना कैसे है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए आपको YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको उर्दू में चाहिए, उर्दू में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। वो आपके कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने फ्रंट एंड भी सीख लिया और बैक एंड भी सीख लिया, तो अब आप कैसे अपनी नॉलेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं एक जॉब में। तो देखिए, उसके लिए मैं एक सब्सिक्वेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अभी ये आउट ऑफ द स्कोप हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूं कि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बाकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से क्यों डिफरेंट है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो एक फ़ायदा है वो ये है कि इसमें जो सैलरीज होती हैं वो बेसिकली रेमिटेंस बेस्ड होती हैं। आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे वो बेसिकली डॉलर्स में कमा रही होगी और वो आपको एक फेयर शेयर दे देगी।
तो अगर एक जूनियर डेवलपर भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आता है तो उसकी 70,000 से 1 लाख तक सैलरी होती है। तो अगर आप इसे बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो आपको पता ही होगा कि बाकी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही मुश्किल है कि आप इनिशियली ज्वाइन करें और आपको 1 लाख सैलरी मिल जाए। सो इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू वर्क इन। तो आई होप कि आप मेरे इन टिप्स को फॉलो करेंगे ताकि आप एक स्मूदर ट्रांजिशन ले सकें अपनी दूसरी फील्ड से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। सो दिस इज़ जुल्फ़िकार तारिक साइनिंग ऑफ। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।